हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम एसिड्स के बारे में जानेंगे कि एसिड्स को कैसे हम केमिकली डिफाइन कर सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है और क्या प्रिकॉशंस बरतने होते हैं हमें लैब्स में। ठीक है, तो एसिड क्या है? एसिड वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो कि हाइड्रोजन को कंटेन करे, विच कंटेन हाइड्रोजन। एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच कंटेन हाइड्रोजन, और जिसे हम यदि पानी में डिजोल्व करें तो वह क्या रिलीज करे? हाइड्रोजन आयंस रिलीज करे। ठीक, विच व्हेन डिजोल्व इन वाटर गिव्स हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन। तो केमिकली एसिड्स को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस which contain hydrogen and when dissolved in water they give hydrogen ions in the solution. नेक्स्ट जो है कि एसिड दो टाइप्स के होते हैं। एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, पहला ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड मतलब जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स आर द एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। जैसे साइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड, ये सब जो है ये क्या है? ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। नेक्स्ट है अपना इनऑर्गेनिक एसिड। तो इनऑर्गेनिक एसिड मतलब जो कि मिनरल से प्राप्त हो। एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ and they are prepared either in laboratories or in the industries. तो इनऑर्गेनिक एसिड क्या है? वैसा एसिड जो कि हमें मिनरल्स ऑफ द अर्थ से प्राप्त हो, ऑब्टेन कर सके हम उसको, और जिसे लैब में या इंडस्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है, उसको हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? HCl और H2SO4। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप नेचुरल सोर्स और एसिड प्रेजेंट लिखा हुआ है कि किस सब्सटेंस में, मतलब जैसे कोई फल है तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे ऑरेंज और लेमन। तो ऑरेंज और या लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मैलिक एसिड पाया जाता है। टेमेराइन मतलब इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो में कौन सा पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। प्रोटीन में एमिनो एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब है नेचुरल सोर्स कि मतलब कहाँ से ये सब एसिड प्राप्त होंगे हमको, और इनमें कौन कौन से एसिड रहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। मतलब एसिड्स कौन से प्रॉपर्टी शो करते हैं कि जब किसी चीज के साथ रिएक्ट करेंगे, सपोज मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, या किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, कैसा टेस्ट होता है उसका, ये सब इस प्रॉपर्टीज मतलब एसिड्स के प्रॉपर्टीज में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एसिड का सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है कि एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। ठीक है, और एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। और मेथाइल ऑरेंज जो कि क्या है? एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, उसको क्या कर देता है? ये रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये एसिड का प्रॉपर्टी है। और एसिड हो या बेस, दे बोथ आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड भी कोरोसिव इन नेचर होता है और बेस भी कोरोसिव इन नेचर होता है। एसिड बर्निंग सेंसेशन को भी प्रोड्यूस करता है। सिंस दे आर कोरोसिव इन नेचर, दैट्स व्हाई दे प्रोड्यूसेस बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन एंड ऑल्सो मेक्स होल इन द क्लॉथ्स ऑन विच दे फॉल। उनके कोरोसिव नेचर होने के कारण वो सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन को प्रोड्यूस करते हैं और जहां पे गिरते हैं, इसीलिए लैब्स वगैरह में हम लोग क्या करते हैं? ग्लोव्स पहन के, माने हमें प्रिकॉशन बरतना होता है, नहीं तो हमारे कपड़े भी क्या हो सकते हैं? डैमेज हो सकते हैं, स्किन भी डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट है इसका कि क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी बच्चे कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 देख रहे हैं। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे एसिड का
का मात्रा कम हो, सपोज कोई सॉल्यूशन है उसमें क्या हो, एसिड का मात्रा कम हो और पानी का ज़्यादा हो, एक्वस, एक्वस यहाँ एक्यू आप देख रहे हैं, एक्यू का मतलब, एक्वस का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज डिजॉल्व इन वाटर, माने H2SO4 को आप किस में डिजॉल्व कर रखे हैं, वाटर में, लेकिन वहां पे क्या है, एसिड का मात्रा कम है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है बच्चे, कि यदि एसिड का मात्रा कम हो, एसिड इज लेस, वाटर का मात्रा ज्यादा हो, एसिड का मात्रा कम हो, तो उसको डाइल्यूट बोलते हैं। और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि एसिड का मात्रा ज्यादा होगा, एसिड इज मोर एज कंपेयर टू द वाटर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। When any acid reacts with a metal, it forms salt and hydrogen gas. जो गैस इवॉल्व होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक, तो इस तरह से याद रखेंगे कि when मेटल, यहाँ पे मेटल, जिंक क्या है, मेटल है, तो मेटल जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटेलिक साल्ट, मेटल साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। नेक्स्ट है कि जब एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा या मेटल बाय हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ बाय काट दो या सिंपल इस तरह से दो, मेटल बाय कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स और बाय कार्बोनेट दे फॉर्म साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या ले रखे हैं बच्चे, ये H2SO4 क्या है, एसिड है, और Na2CO3, यहाँ पे क्या हम लोग मेटल कार्बोनेट, तो Na क्या है, मेटल, CO3 स्टैंड्स फॉर कार्बोनेट। तो जब भी एसिड का हम लोग मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि जो सॉल्यूशन होता है एसिड्स का वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है कि ये क्लास 7 में भी आप पढ़े होंगे कि जब भी एसिड जो है किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाता है, साल्ट और वाटर। इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं कि व्हेन एनी एसिड रिएक्ट्स विद द बेस इट फॉर्म्स साल्ट एंड वाटर, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जब कोई एसिड मेटलिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो मेटल ऑक्साइड माने मेटल CaO है जैसे, तो यह क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है। Ca क्या है, कैल्शियम, माने मेटल, ऑक्सीजन O, ठीक है, तो CaO क्या है, एक मेटलिक ऑक्साइड है। जब HCl के साथ आप इसका रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चे, साल्ट और वाटर बनेगा। कि जब मेटल ऑक्साइड का किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि एसिड्स के पास प्रॉपर्टी होता है कि वो H+ आयन को देंगे। अब जैसे सपोज आपसे कोई सवाल पूछ दे कि कोई चीज क्या है कि यदि पानी में डिजॉल्व करने पे H+ आयन को नहीं देता है तो वह चीज क्या है बच्चे, एसिड नहीं है। एसिड के पास ऐसा प्रॉपर्टी है कि वो क्या देगा, हाइड्रोजन आयन को छोड़ेगा, रिलीज करेगा जब उसको आप पानी में डिजॉल्व करोगे। और जब आप दोबारा उसे रिएक्ट कराओगे वाटर के साथ तो वह क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब आप दोबारा उसे वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन को क्या करता है बच्चे, रिलीज करता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि HCl है, तो HCl एक बार क्या करेगा, चूंकि यह एक एसिड है HCl, तो यह क्या करेगा, H+ को रिलीज करेगा, हाइड्रोजन आयन को। लेकिन यही आप यदि दोबारा इसका वाटर में इसे दोबारा डिसॉल्व करोगे तो यह क्या रिलीज करता है, हाइड्रोनियम आयन को रिलीज करता है। अब बात है कि आप क्या पढ़े कि बच्चे, एसिड जो होता है कोरोसिव इन नेचर होता है, तो बात है कि कैसे कोई सबस्टांस को बताओगे कि यह एसिडिक है या बेसिक। एसिड बेस दोनों जो होता है वो कोरोसिव इन नेचर का होता है, तो उसके लिए क्या होता है, इंडिकेटर्स।
इंडिकेटर्स वैसे सबस्टांस को बोलते हैं जो कि अलग अलग कलर्स को शो करे इन डिफरेंट मीडियम, अलग अलग मीडियम में अलग अलग कलर को शो करे, तो वैसे सबस्टांसेस को हम लोग इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो इंडिकेटर्स भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर जो कि मतलब नेचुरली ऑब्टेन कर सके हम लोग, जैसे कि लिटमस। तो लिटमस जो है वो लाइचन से प्राप्त होता है और लाइचन जो है थैलोफाइटा किंगडम से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर, इंडिकेटर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज और इन द इंडस्ट्रीज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर, जैसे फेनोप्थिलीन और मेथाइल ऑरेंज, ठीक। अब जैसे क्या है, फेनोप्थिलीन जो है न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या कलर शो करेगा, कलरलेस। एसिडिक सॉल्यूशन में भी वह क्या होगा, कलरलेस, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में क्या कौन सा कलर वो शो करेगा, पिंक कलर को शो करेगा। मेथाइल ऑरेंज यह भी क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, या न्यूट्रल में ऑरेंज और एसिड में, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड और बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर को शो करता है। तो कलर भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे बस। नेक्स्ट है, देखो कि जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे प्रिकॉशन का बरतना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे ये जो स्टेप है ये गलत है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि वाटर को हम लोग मिक्स कर रहे हैं, पॉर कर रहे हैं कंसंट्रेटेड एसिड में, तो यह जो प्रोसेस है वह बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें सडन रिलीज ऑफ हीट होगा, एक्सेस अमाउंट में हीट रिलीज हो जाएगा तुरंत, एट ए मोमेंट, जस्ट सडन, अचानक से। तो यह जो प्रोसेस है बिल्कुल गलत है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यह जो दूसरा डायग्राम आप देख रहे हो, यदि हम लोग वाटर में एसिड को मिलाएं, वाटर में एसिड को मिलाएंगे तो वह प्रोसेस क्या है बच्चे, वह प्रोसेस बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ग्रेजुअल माने धीरे धीरे से हीट रिलीज हो रहा है, तो यह बिल्कुल सही है, यह प्रोसेस सही है, यह डायग्राम सही है और यह बिल्कुल गलत है, ठीक। बेसिस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।